मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल LKO टेक्निकल मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं और वो टॉपिक है आज आपका डेसिमल। पहले हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.4 का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट सीखते ही आप 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 में आप जस्ट कर लोगे, एकदम हलवा की तरह खा जाओगे। तीनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। और जैसा कि आप देखे होंगे मेरा 3 वीडियो, अगर नहीं देखें तो आप देख सकते हैं तीनों वीडियो। एक्सरसाइज 1.1 का, 1.2 का और 1.3 का हमने ईजिली आपको समझा दिया है। तो ऐसे ही ईजिली आज आपको हम बहुत ही आसान तरीके से 1.4 समझाएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम हम नहीं लेने वाले हैं, इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले डेसिमल, क्योंकि ये पूरा 1.4 डेसिमल पे ही बेस्ड है। तो डेसिमल हम लोग पहले समझ लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि डेसिमल हमने लिखा है मेनली 2 टाइप होते हैं। कौन कौन सा होता है, और आप इसका हम वीडियो भी एक बना दिए, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो हम इसमें आपको समझा रहे हैं। चलिए, डेसिमल क्या होता है? एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ऐसे ही हम बोलते हैं कि आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसका कॉन्सेप्ट उसमें डाले हैं। तो एक लड़का बोला सर आप ये बोलते हैं, तो हम लोग कन्फ्यूजिया जाते हैं कि कौन सा वीडियो देखना है। तो हम आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करने वाले हैं, आपको समझा रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब टर्मिनेटिंग क्या होगा और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा पहले ये समझ लेते हैं, फिर अभी नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट होंगे, उसको भी हम आपको इजली समझा रहे हैं। तो टर्मिनेटिंग क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, मान लो कोई डेसिमल लिखा हो 2.35, ऐसे लिख के छोड़ दिया गया, तो ये डेसिमल हमारा क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। लेकिन मान लो नॉन टर्मिनेटिंग कौन कहलाएगा? ऐसा लिखा हो 1.333333 जिंदगी भर आता रहे, 1.3333 जिंदगी भर आ रहा है, मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर इसका आप हिंदी में नाम सुनिएगा तो आप हंसेंगे कि क्या नाम है इसका। इसका नाम क्या है? शांत दशमलव। और इसका नाम होता अशांत। ये देख के भी लग रहा है कि अशांति फैला रहा है, बार 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 ऐसे आता जाएगा। और शांत वाला बेचारा शांत हो जा रहा है, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट के बाद शांत हो जाएगा, लेकिन ये अशांति फैलाता है। तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आप समझ गए होंगे क्या होता है। अब कैसा होगा, तो कोई जरूरी नहीं कि वो डेसिमल में ही दिया हो, कैसा दिया जा सकता है। मान लो दिया हो 2/5, तो आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो ऐसा कुछ आएगा कि वो एक निश्चित प्लेस के बाद, पॉइंट के बाद, कोई 2 डिजिट 3 डिजिट के बाद रुक जाएगा। जैसे आप 2 में 5 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा बताइए? 5 का 0 बार करोगे 0 आया, माइनस करोगे 2 आया। हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, फिर पॉइंट लगा के आप 0 लगा देते हो, 5 4 जा 20, मतलब क्या आ गया आपका? 0.4 आ गया। इसका वैल्यू क्या आया? 0.4 आ गया। तो आप देख रहे हो कि ये क्या है? शांत है। लेकिन चलो हम मान लो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1/3 लिख दे रहे हैं। अब इसका आप जब डेसिमल एक्सपेंशन करोगे 3 से करोगे तो एक क्या हो जाएगा? 3 का 0 बार करोगे 0 आया, 1 आया, पॉइंट लगाओगे 0 लगाओगे, क्यों? ऐसा ही तो करते हो डिवाइड। अब तो 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर यहाँ 0 बढ़ाओगे 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाओगे 3 3 जा 9, मतलब जिंदगी पूरी नरक हो जाएगी ऐसे करते करते। लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.3333 ऐसे ही जिंदगी भर लिख देंगे। तो इसी को हम और कैसे डिनोट करते हैं? 0.3 पे बार, ठीक है। उस पर हमने क्या लगा दिया? बार लगा दिया, मतलब ये बार बार वही आ रहा है। इसको कैसे हम लिख सकते थे? 1.3 पे बार, मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग पहचानेंगे कैसे, देखते ही कैसे पहचान जाएंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए देख लेते हैं हम लोग कैसे हम लोग पहचानेंगे। देखते ही पहचान जाओगे आपकी टर्मिनेटिंग है या नहीं है चुटकियों में। देखिए क्या देखना है आपको, टर्मिनेटिंग पहचानने का तरीका क्या है? आपको देखना है कि जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा वो p/q के फॉर्म में रहेगा। जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा वो p/q फॉर्म में लिखा रहेगा। तो आप फ्रैक्शन को देख के बताना है कि आपको देखना है डिनोमिनेटर को, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को आपको देखना है q वाले वैल्यू को, ये p की वैल्यू ये q की। तो q की वैल्यू को आप देखोगे, अगर वो q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 और 5 का अगर मल्टीपल है तभी वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी उसके मल्टीपल में आ गया तो वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। तो जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, 7/10 है, ये टर्मिनेटिंग होगा
क्यों? क्योंकि इसका जो पी क्यू की वैल्यू है 10 है। 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, ये किसके मल्टीपल में? 2 और 5 के। या देखिए इसका डिनोमिनेटर 4 है, 4 क्या है? 2 × 2, ये भी 2 का मल्टीपल है। या तो 2 का मल्टीपल हो, या 2 और 5 दोनों हो, या तो अकेला 5 हो, तीनों में से कोई भी हो सकता है। और हमको ऊपर देखना ही नहीं है, ऊपर से मतलब नहीं है। ऐसे नीचे यहाँ देखो 25 है, तो 25 क्या है? 5 × 5, 25 हो गया। मतलब ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग। लेकिन आप ये देखो 9 लिखा हुआ है, 9 क्या? 3 × 3 आ गया, तो ये कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। आप समझ गए, ये टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? Q मस्ट बी मल्टीपल ऑफ आइदर 2 और 5। तो आइए अब सीख लेते हैं हम लोग। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पार्ट होते हैं। अभी आपको हमने बताया नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के अब 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा रिपीटिंग, एक रिपीटिंग होगा, एक होगा नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग जो होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि रिपीटिंग है? जैसे कहीं पे आ गया 4.5555 बार बार आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिपीटिंग। मतलब यही बार बार रिपीट हो रहा है। और नॉन रिपीटिंग में क्या आएगा? जैसे मान लो 3.678 3 4 6 8 9 ऐसे ही आता चला जाए, जिंदगी भर खत्म ही ना हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? नॉन रिपीटिंग होगा वो। मतलब रिपीट नहीं हो रहा है कोई नंबर, वो बार बार आता चला जाएगा जिंदगी भर। और ये रिपीटिंग में क्या होगा? रिपीट होगा। 0.666666 बार बार लिखा हो, तो ये क्या होगा? रिपीटिंग होगा। समझ रहे हो आप? मान लो लिखा हो 7/9, इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन आप करोगे तो किस में आएगा? रिपीटिंग में, बार बार रिपीट होगा। लेकिन इसमें नॉन रिपीटिंग में क्या आता है? जैसे पाई की वैल्यू हो गई, या कोई √2 हो गया, इसकी वैल्यू आप निकालोगे, ये सब क्या आएंगे? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। जो नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, डेसिमल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। और रैशनल में कौन आता है? रिपीटिंग वाला आता है और टर्मिनेटिंग वाला। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले को हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं? रैशनल में। और नॉन रिपीटिंग वाला हमेशा इररेशनल नंबर होगा। और इसमें देख लीजिए कि रिपीटिंग को रेकरिंग कहीं पे कहा हो तो मतलब उसका वही है, रेकरिंग और रिपीटिंग एक ही बात होता है। नॉन रिपीटिंग को नॉन रेकरिंग। इतना समझ में आ गया? चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं बिना किसी देरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। बताना हमें कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी बिना डिवाइड किए, बिना एक्सपेंशन किए। तो कैसे करना, हमने आपको टेक्निक अभी बताया था कि डिनोमिनेटर का क्या करना है आपको? फैक्टराइज। तो डिनोमिनेटर इसमें क्या है? 13/3125 है, तो 3125 का हम फैक्टर कर लेंगे। तो ये किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 से करोगे तो 625 आ जाएगा। फिर 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 6, 5 1 जा 5 5। तो हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, 5 से किया तो 1 2 5 आ गया। फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 1 आ गया। मतलब ये क्या आ गया? 13/5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो 5 पावर क्या लिख देंगे हम लोग? 5 लिख देंगे। मतलब ये 5 का सिर्फ मल्टीपल आया, इसलिए इसको आप क्या बोलोगे? टर्मिनेटिंग। ये कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ये समझ में आपको आ गया कि ये टर्मिनेटिंग होगा। ऐसे ये वाला देख लेते हैं हम 17 और 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 2। तो ये 17/2 पे पावर 3। मतलब ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये किसका मल्टीपल है? ये है 2 का मल्टीपल। तो 2 और 5 का जो मल्टीपल होगा वही टर्मिनेटिंग होगा। ये समझ गए? ऐसे तीसरा देख लीजिए 455। इसका जब आप करोगे एक्सपेंशन तो क्या आएगा? 455 का देखिए 455 है, इसका आप एक्सपेंशन कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 5 से कटेगा 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। फिर 7 से कटेगा 13 आएगा, फिर 13 से कटेगा 1 आएगा। मतलब आप सीधा सीधा देख रहे हो। इसका क्या आया? इसका डिनोमिनेटर आएगा 5 × 7 × 13। तो 5 और 2 के अलावा भी कुछ आ गया तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये टर्मिनेटिंग
नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ऐसे आप लिख लेना। ऐसे ही फोर्थ वाला है 1600, तो 1600 में क्या आएगा, जब इसका आप एक्सपेंड करोगे तो 1600 को जब ऐसे करोगे तो कितना आएगा, 6 बार 2 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम, और 5 5 2 बार आ जाएगा, मतलब 2 और 5 सिर्फ आ रहा है, तो इसलिए वो भी क्या होगा, ये वाला टर्मिनेटिंग होगा, ठीक ना। और ऐसे 343 का आप करोगे तो नीचे आएगा 7 पे पावर 3 और ऊपर 29 है, तो ये 7 पावर 3 आ रहा है, क्यों, 7 इंटू 7 इंटू 7 जब आप उसको तोड़ोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ऐसे 23 अपॉन, देखिए 2 का पावर 3 दिया है, 5 पावर 2, इसमें तो कुछ करना भी नहीं, देख के बताना है। तो 2 में 2 का पावर 3 दिया है और 5 पावर 2, तो 2 और 5 का मल्टीपल है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 5 के 2 के अलावा 7 भी आ गया, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे 3 पार्ट और हैं, आप ऐसे कर लेना। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको हमने कॉन्सेप्ट शुरू में समझा दिया, इसलिए आपको सब समझ में आ रहा होगा कैसे हम कर रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन था उसमें जो आया था उसका बताइए, तो एग्जाम में जो आएगा आपको ऐसे लिख के दे देगा कि इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन करिए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं एग्जाम। तो क्या कहेगा आप, अब इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग अभी आया था उसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो जैसे पहला आया था, कौन कौन आया था, पहला आया था, दूसरा आया था, चौथा, छठा, 8 और 9, इतने आएंगे, टोटल 10 थे। तो चलिए हम बता रहे हैं आपको, पहला है, इसको कैसे आप डेसिमल में करोगे। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको 13 में डिवाइड करेंगे, अब 3125 से, इससे इसमें डिवाइड करेंगे और डेसिमल में उसको कन्वर्ट करेंगे और जिंदगी हो जाएगी नरक, ठीक है। क्योंकि ऐसे करोगे तो जिंदगी नरक हो ही जाएगी, इतना बड़ा डिवाइड करोगे। तो क्या करने का तरीका क्या होता है, देख लीजिए आप लोग। क्या करेंगे हम लोग, इसमें 13 अपॉन, अभी हमने इसका एक्सपेंशन किया था, इसको हम लोग अभी तोड़े थे तो क्या आया था, 5 टाइम 5 आया था, मतलब 5 पे पावर 5। अभी आपने फैक्टराइज किया था इसको 3125 को, तो क्या आया था, 5 से किया 625 आया था, फिर 5 से किया था 125 आया था, फिर 5 से किया था तो 25 आया था, फिर 5 से किया 5 आया था, 5 से 1, मतलब 1 2 3 4 5 बार आया था 5, समझ रहे हो ना। तो क्या करेंगे इसमें अब तो क्या करेंगे हम लोग, 5 पावर 5 है, ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 10 बनाना है नीचे। अगर 10 के फॉर्म में आ जाए तो, क्योंकि मान लो कहीं पे 16/10 है तो इसको हम डेसिमल में तुरंत लिख सकते हैं 1.6, क्योंकि एक बार 10 से डिवाइड करो 1.6। ऐसे ही हम अगर बना दें इसको तो बहुत ही मजा आएगा। तो क्या करें हम, इसमें 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 2 5 या 10 नीचे बनेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये रूल होता है कि नीचे अगर आप कुछ कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 13 मल्टीप्लाई 2 का पावर 5 क्या होता है बताइए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ऊपर हो जाएगा। और नीचे क्या हो गया आपका 5 और 2, देखिए पावर दोनों का सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, मतलब 5 2 जा 10 और 10 का पावर एक साथ 5 लिख देंगे हम लोग। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 13 और 32 का मल्टीप्लाई कर लो, 13 2 जा 26 के 6 कैरी 2, 13 3 जा 39 और 2 41, मतलब 4 1 6 आ गया। और नीचे 10 का पावर 5 है, मतलब कितने जीरो हैं, 5 जीरो, 2 3 4 5। तो इसमें पॉइंट कहाँ लगेगा, 5 डिजिट के बाद, 5 जीरो नीचे हैं तो 5 डिजिट बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो 6 1 4 तो है ही, तो 5 डिजिट कहाँ से मिलेगा, 2 जीरो लगा लो तब पॉइंट यहाँ लगाओगे आप, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे आसान तरीके से, वैसे जिंदगी नरक हो जाती डिवाइड करते करते। चलिए अब ऐसे ही दूसरा वाला था 17/8, इसको कैसे करोगे, सेम वही तरीका, 17 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, अभी लिखा था हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8। तो यहाँ कितने से करना पड़ेगा हमें, 5 पावर 3 से, तभी 2 5 या 10 बनेगा। तो ऊपर भी 5 पावर 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, 17 इंटू 5 पावर 3 क्या हो जाएगा 125। और यहाँ पे देखिए 2 पावर 3 है, 5 पावर 3, बेस दोनों का अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 5 या 10 और 10 पे पावर हम लिख देंगे 3। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा बताइए, अब 17 और 125 का आप मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आ जाएगा
तो 17 और 125 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2145, ये हो जाएगा। और नीचे 10 का पावर 3 मतलब 1000, 10 पावर 3 मतलब 1000 ही तो होता है। तो 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है, मतलब 2.145, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, आंसर हो गया। तो ऐसे ही आप ये वाला भी कर लेना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको इतना बड़ा लिखा है, लेकिन करना कुछ नहीं, एकदम सेकेंडों में आपका आंसर बताएंगे। देखिए क्या लिखा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। क्या कहना है कि अगर ये तीनों में से जो रैशनल है उसके q के बारे में बताना है कि उसका जो q होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होगा, ठीक है, यही बताना है। तो पहला क्या है, ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कुछ डिजिट बाद जाके रुक जा रहा है, इस पे बार भी नहीं लगा है, तो ये पहला क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा, ये रैशनल नंबर भी होगा। ये टर्मिनेटिंग है इसलिए ये रैशनल होगा। तो रैशनल होगा तो इसके q के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n इंटू 5 पावर n। हम ये कह सकते हैं ये टर्मिनेटिंग है इसलिए q जो आएगा, q का फैक्टर जो होगा वो 2 पावर n और 5 पावर n के ही मल्टीपल में होगा, ठीक है ना। ऐसे दूसरा वाला है, दूसरे में देखो 1 2 0 1 1 पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, इररेशनल नंबर। इररेशनल क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, देखिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो हमने भी बताया था आपको कॉन्सेप्ट कि ये क्या होगा, इररेशनल। तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं लिखना है, इसके बारे में फिर देखते हैं। ये देखिए बार लगा है तो क्या है, नॉन रिपीटिंग नहीं है, ये रिपीट हो रहा है, बार लगा है तो मतलब रिपीट हो रहा है इसमें, तो ये तो रैशनल होगा, ये रैशनल होगा। तो जो रैशनल होगा उसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो Q होगा वो नहीं होगा 2 पावर n और 5 पावर n के मल्टीपल में नहीं होगा, ठीक है ना। बस ये खत्म हो गया। तो आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा हो वीडियो आपको तो जरूर लाइक करना, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।